ई लर्निंग चैनल में मैं सभी को वेलकम करता हूं। आज है हमारा 5th क्लास। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो रेक्टिफिकेशन एरर हमारा चल रहा था। तो आज का फर्स्ट जर्नल, परचेस बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय 1 लाख रुपीज़। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। पर ऐसा क्यों? आइए समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। इसके लिए हमें एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना होगा। तो आइए पहले हम एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेते हैं। कलर क्या लूं? चलो ग्रीन ही ले लेते हैं। पहले देखो, एक बार के लिए सोचो कि परचेस अकाउंट अगर होता तो वो कहां पर होना चाहिए था? ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में, यानी यहां पर होना चाहिए था। तो परचेस कहां पर होना चाहिए था? यहां पर होना चाहिए था। तो मान लीजिए कि हमारा ओरिजिनल परचेस जो है वो है 2 लाख रुपया, मान लीजिए एक बार के लिए। और यहां पर क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है? इनकम, लायबिलिटीज, ये सब मिलाकर यहां पर है 2 लाख रुपया। अगर ऐसा होता अगर ऐसा होता तो दोनों साइड टैली कर जाता। पर क्या ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। आखिर में हुआ क्या ना, यहां पर जो परचेज अकाउंट है, यहां पर मैंने 3 लाख रुपया लिख दिया, यानी 1 लाख रुपया मैं यहां पर क्या किया? ज्यादा लिख दिया। पर यहां पर तो वही है ना, 2 लाख रुपया ही तो है। और इसीलिए हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया, और इसीलिए हमने क्या किया था? सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया था 1 लाख रुपया का। ठीक है भाई। अब देखो, अब हमें पता चला कि परचेस अकाउंट में हमने क्या किया ना, 1 लाख रुपया ज्यादा लिखा। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां पर जो सस्पेंस अकाउंट है इसको हम यहां से राइट ऑफ करेंगे, और यहां पर जो परचेस अकाउंट में 1 लाख रुपया हमने जो ज्यादा लिखा इसको हम करेक्ट करेंगे। तो अगर इसको राइट ऑफ करना हो, अगर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इसलिए तो हमने यहां पर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया। और परचेस अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि परचेस अकाउंट तो 1 लाख रुपया ज्यादा लिखा ना, तो इसको 1 लाख रुपया क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए। तो इसलिए हमने 1 लाख रुपया घटा दिया। काम खत्म हो गया और जर्नल एंट्री हमें मिल गया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मिला ना? ऐसे ऐसे करके हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे आप लोगों को। आइए इसको हम समझते हैं। सेल्स बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 2 लाख रुपीज। अच्छी बात है। कैसे अच्छी बात है? देखो ना, यहां पर जो जर्नल एंट्री है इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसको समझो। अगर एक बार समझ लिया ना, तो जर्नल जैसा भी हो, रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको जैसा भी दे, आप जरूर कर पाओगे। तो आइए देखो, यहां पर एसेट आते हैं, एक्सपेंस आते हैं। तो मान लीजिए, एक बार के लिए मानिए ना, 3 लाख रुपया है यहां पर, और यहां पर सेल्स 3 लाख रुपया है। आप एक बार के लिए मान लीजिए, बार बार मैं थोड़ी मानना बोल रहा हूं। आपको क्या मानना पड़ेगा? क्या नहीं ना, एक बार ही मानना पड़ेगा। आप देखो क्या बोला गया प्रॉब्लम में? ओवरकास्ट हुआ कितना? 2 लाख रुपया ओवरकास्ट हुआ। तो ठीक है भाई, सेल्स हमने 2 लाख रुपया ओवरकास्ट किया ना, तो सेल्स 3 लाख प्लस 2 लाख इक्वल टू 6 लाख। ओके जी। अब यहां पर तो 3 लाख ही है,
यहां पर तो कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। तो हुआ क्या आखिर में, यहां पर सस्पेंस अकाउंट हुआ। सॉरी, यहां पर 5 लाख होगा, 2 लाख रुपया सस्पेंस अकाउंट हुआ ना। अब क्या होगा, यहां पर 5 लाख रुपया और यहां पर 5 लाख रुपया टैली किया, पर क्या सही हुआ? नहीं हुआ। सस्पेंस अकाउंट को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी तो ये राइट ऑफ होगा। और यहां पर सेल्स क्या है? हमारा इनकम है। और अगर इनकम इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और अगर डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। यहाँ पर इनकम क्या इंक्रीज हुआ? हाँ हुआ, इसलिए तो हमने 2 लाख रुपया और भी ज्यादा क्रेडिट किया। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2 लाख रुपया हमें डेबिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो सस्पेंस अकाउंट है, जो डेबिट है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। अगर क्रेडिट कर देंगे तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट भी राइट ऑफ हो जाएगा और हमारा रेक्टिफाइड एंट्री भी रेडी हो गया। क्या है वो रेक्टिफाइड एंट्री? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है भाई, आइए 6th प्रॉब्लम। परचेस बुक हैज बीन कास्ट शॉर्ट बाय 40 लाख रुपीज, 40,000। आइए देखते हैं, जो है यहाँ पर उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। आइए परचेस अकाउंट में अब मान लीजिए, एक बार के लिए मान लीजिए 2 लाख, और यहां पर भी जो भी है वो भी 2 लाख। टैली किया, टैली भी कर गया, अच्छी बात है। अब क्या हुआ? अब बोला गया है कि देखो भाई, परचेस अकाउंट आपने यहां पर 40,000 कम लिखा, यानी यहां पर आपने 1,60,000 रुपया लिख दिया, पर यहां पर तो 2 लाख ही लिखा। और इसीलिए यहां पर आपको सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ा, वो भी 40,000 का, तभी तो जाकर 2 दिक टैली होगा, वरना तो नहीं टैली होगा ना। अब देखो एंट्री क्या है, परचेस अकाउंट डेबिट था, परचेस अकाउंट डेबिट है, सस्पेंस अकाउंट भी डेबिट है, पर ये क्या सही है? नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि हमें 2 लाख रुपया लिखना चाहिए था, पर हमने लिखा क्या? 1,60,000 रुपया। और यहाँ पर जो सस्पेंस अकाउंट हमने डेबिट किया था उसका हम क्रेडिट करेंगे 40,000 रुपीज का, और परचेस अकाउंट में हम क्या करेंगे? 40,000 ऐड कर देंगे, तभी तो जाकर 2 दिक टैली होगा ना। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या एंट्री किया? देखो, अरे भाई यहाँ पर शादी का बारात आ गया, 1 मिनट के लिए मैं इसको पॉज कर देता हूं। তো আমরা যে এখানে ছিলাম, तो अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट जर्नल एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। देखो यहाँ पर क्या बोला है, सेल्स बुक हैज़ बीन कास्ट शॉर्ट बाय ₹40,000। तो आपने क्या किया? सेल्स बुक को घटा दिया 40,000 से। आइए देखते हैं क्या हुआ है ट्रायल बैलेंस में। तो मान लीजिए आपका ओरिजिनल सेल्स है 1 लाख रुपया, और यहाँ पर भी जो भी है आइटम वो कुल मिलाकर 1 लाख रुपया है। अब क्या हुआ? अब सेल्स को आपने 40,000 से घटा दिया, यानी यहाँ पर 60,000 लिखा, और यहाँ पर तो 1 लाख ही है बेटा। तो आपने देखा क्या ना, ट्रायल बैलेंस 40,000 से शॉर्ट हो रहा है, तो फिर आपने यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट 40K लिखा। अब क्या करना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें
कहाँ पर गलती है वो पता चल चुका। तो इसलिए हमने क्या किया, सेल्स को बढ़ा दिया 40,000 से। अगर इनकम को हम बढ़ाते हैं तो हमें क्रेडिट करना पड़ता है, इसलिए हमने क्या किया, 40,000 से क्रेडिट किया। और सस्पेंस अकाउंट को हमें राइट ऑफ करना है तो हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया 40,000 से। तो हमारा रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन गया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखो 8th आइटम, टोटल परचेज रिटर्न बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹10,000। तो यहां पर एंट्री क्या होगा बेटा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। गुड्स परचेज फ्रॉम ए ₹2 लाख रॉन्गली क्रेडिटेड टू ए अकाउंट 20 लाख। यहां पर क्या हुआ, आइए देखते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम ए, तो आपने यहां पर परचेज अकाउंट लिखा 2 लाख रुपया का और ए लिखा यहां पर 2 लाख रुपया। ठीक है, दो साइड टैली कर गया। अब क्या हुआ, रॉन्गली क्रेडिटेड टू ए अकाउंट, ए अकाउंट को आपने 20 लाख रुपया से क्रेडिट किया और परचेस अकाउंट में कुछ किया क्या, नहीं, परचेस अकाउंट में तो हमने 2 लाख रुपया ही लिखा। अब हमें तो टैली करना पड़ेगा ना, तो यहां पर हमने क्या किया बेटा ना, सस्पेंस अकाउंट 18 लाख हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, यानी ए अकाउंट में 2 लाख रुपया लिखना पड़ेगा और सस्पेंस अकाउंट को हटाना पड़ेगा। तो 2 लाख रुपया लिखना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए अकाउंट को घटाना पड़ेगा। अगर घटाना चाहता हूं ए अकाउंट को तो हमें ए अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया बेटा ना, ए अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। आइए प्रॉब्लम नंबर 10। Goods sold to A for ₹4 lakh has been wrongly debited to A account 40 lakh। यहाँ पर कुछ नहीं है, सस्पेंस अकाउंट को 36 लाख से डेबिट कर दो और ए अकाउंट को 36 लाख रुपीज से क्रेडिट कर दो, बस। नेक्स्ट देखते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम बी फॉर ₹2 लाख रॉन्गली क्रेडिटेड टू बी अकाउंट 20,000। सेम ही प्रॉब्लम है, यही हम पहले भी कर चुके हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 18 लाख रुपीज। अब आइए, सेल्स टू ए फॉर ₹2 लाख रॉन्गली डेबिटेड टू ए बाय 20 लाख, ये भी एक ही है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 18 लाख रुपीज। टोटल ऑफ परचेज अकाउंट हैज बीन कास्ट शॉर्ट बाय 20,000 या फिर 20 लाख, जो भी हो। तो हम देखो ना क्या किया, परचेज अकाउंट को कास्ट शॉर्ट यानी परचेज अकाउंट को कम लिखा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे 20,000 से और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बस। फिर देखो, गुड्स सोल्ड टू ए फॉर ₹1 लाख रॉन्गली क्रेडिटेड टू बी। आइए इसको हम देखते हैं थोड़ा, ट्रायल बैलेंस। पहला क्या हुआ, गुड्स सोल्ड टू ए, आपने गुड्स सेल किया, किसको सेल किया, ए को सेल किया। तो फिर ए अकाउंट क्या लिखोगे यहां पर, 1 लाख, सेल्स क्या लिखोगे यहां पर, 1 लाख। दोनों साइड टैली किया, हाँ किया ना। अब क्या हुआ, रॉन्गली क्रेडिटेड टू बी अकाउंट, यहां पर क्या हुआ, बी अकाउंट को क्रेडिट किया 1 लाख रुपीज से, ठीक है। ए अकाउंट में कुछ किया क्या, अरे भाई ए अकाउंट में कुछ किया क्या, नहीं किया। ए अकाउंट तो ए अकाउंट ही है 1 लाख रुपीज, ठीक है भाई।
सेल्स अकाउंट में कुछ हुआ क्या? सेल्स अकाउंट में कुछ हुआ क्या? नहीं, सेल्स अकाउंट तो सेल्स अकाउंट ही है। 1 लाख रुपीज। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें दोनों साइड टैली करना पड़ेगा। तो देखो, एक मिनट भाई, गलती हो गया मेरा, छोटा सा मिस्टेक हो गया। देखो एक मिनट, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। आइए, गुड्स सोल्ड टू ए फॉर रुपीज 1 लाख रुपीज रॉन्गली क्रेडिटेड टू बी अकाउंट। तो पहला एंट्री हमें क्या होना चाहिए था? ए अकाउंट डेबिट टू सेल। आपने किया क्या? नहीं किया। आपने क्या किया? आपने बी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। आपको ए अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। आपने क्या किया? बी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो इसीलिए क्या लिखा हमने? बी 1 लाख लिखा। और सेल्स जो था उसमें क्या आपने गलती किया क्या? नहीं, वहां पर कोई गलती नहीं किया। तो इसलिए आपने सेल्स भी 1 लाख रुपीज लिख दिया। अब देखो, टैली करना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट 2 लाख रुपया लिख दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? ए अकाउंट जो हमें लिखना चाहिए था उसको हम डेबिट करेंगे। बी अकाउंट जो हमें नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पर तो राइट ऑफ करना पड़ेगा ना बी अकाउंट को, तो हमने क्या किया? यहाँ पर बी अकाउंट को भी डेबिट कर दिया। ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जो सस्पेंस अकाउंट है इसको भी तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना, तो इसलिए इसको हमने क्रेडिट कर दिया और टू सस्पेंस अकाउंट लिख दिया और 2 लाख रुपये से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, गुड्स परचेज फ्रॉम ए ₹20 ₹2 लाख रॉन्गली डेबिटेड टू ए अकाउंट। क्या एंट्री होगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 4 लाख रुपीज। कैसे? अभी दिखाता हूं मैं कैसे करता हूं मैं। ट्रायल बैलेंस पहले ड्रॉ करो और देखो गुड्स परचेज फ्रॉम ए, तो यहां पर परचेज 1 लाख, ए 1 लाख, दोनों साइड टैली किया। अब देखो, रॉन्गली डेबिटेड टू ए अकाउंट, परचेज जो है वो तो 1 लाख ही है ना। आपने क्या किया? ए अकाउंट को डेबिट कर दिया, जो नहीं करना चाहिए था। तो ठीक है भाई, ए अकाउंट को हमने 1 लाख रुपया से डेबिट किया और यहाँ पर जो सस्पेंस अकाउंट है यहाँ पर क्या होगा भाई? 2 लाख रुपया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब ये देखते हैं परचेज अकाउंट में क्या कुछ गलती है? नहीं है। परचेज अकाउंट तो ठीक सही सलामत है, इसलिए हम परचेज अकाउंट से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अब ए अकाउंट जिसको हमें क्रेडिट करना चाहिए था वो हमने क्या कर दिया? उसको हमें डेबिट कर दिया। क्रेडिट करना पड़ेगा ना? हाँ, क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना रुपया से? पहली बात तो हमें 1 लाख रुपया से क्रेडिट करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया? 1 लाख रुपया से क्रेडिट कर दिया। जब भी मैं 1 लाख रुपये से क्रेडिट किया तब क्या हुआ? यहाँ पर जो 1 लाख रुपये डेबिट हुआ था ये पहले राइट ऑफ हो चुका। ठीक है, अब सही एंट्री करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर ए अकाउंट तो लिखना चाहिए ना हमें, इसलिए हमने यहाँ पर और भी 1 लाख रुपया से एक को क्रेडिट किया, तो 2 लाख रुपये आ गया ना। अब यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट जो है इसको आप डेबिट करो ना, 2 लाख रुपया। अब देखो यहाँ पर 2 बार ए अकाउंट 1 लाख से हमने क्रेडिट किया। ये करने का मतलब बनता है क्या? नहीं बनता है। अब एक बार ही इसको 1 लाख और 1 लाख रुपये से क्रेडिट कर दो तो काम खत्म हो जाता है। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर देखो, गुड्स सोल्ड टू राम 2 लाख रुपीज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट। आइए देखते हैं कैसे किया। गुड्स सोल्ड टू राम, एंट्री क्या होगा? राम 2 लाख, सेल्स 2 लाख। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हमने क्या किया? रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में रॉन्गली रिकॉर्ड किया।
अब देखो, जब भी हम परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा? ऐसा ही कुछ एंट्री होगा। अब हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। कैसे रेक्टिफाई करें? यहाँ पर जो 2 लाख रुपया है इसको हमको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो राम अकाउंट है इसको हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम राम अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 2 लाख करेंगे। ठीक है। अब हमें करेक्ट भी तो करना है ना। करेक्ट कैसे करें? आप देखो, और एक राम अकाउंट ले आओ, 2 लाख रुपया से डेबिट करो। अब यहाँ पर जो सेल्स है ये भी तो यहाँ पर लिखना है, टू सेल्स 2 लाख रुपया। अब यहाँ पर देखो राम अकाउंट 2 लाख, राम अकाउंट 2 लाख लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक बार एक ही एंट्री से कर दो काम। राम अकाउंट 4 लाख रुपीज टू परचेस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 2 लाख, बस काम खत्म। अब देखो यहाँ पर एक नोट्स मैंने दिया है। इफ द टर्म्स लाइक रिकॉर्डेड, transferred are given in the question and nothing details are given, then always assume that it represents the entry in the primary recording. Errors in the primary recording means the both side error. यही तो पहले दिन भी समझा था। अगर प्राइमरी रिकॉर्डिंग में एरर करते हो तो आपका एरर बोथ साइड हुआ है। इफ नथिंग इज क्लियरली मेंशन, अगर कुछ नहीं बोला गया तो यही मान लेना कि आपका रिकॉर्डिंग में प्राइमरी रिकॉर्डिंग में अगर गलती होती है, अगर कुछ नहीं मेंशन किया गया तो यही मान लेना कि दोनों साइड में गलतियां हुई हैं। अगर कुछ बोला गया तो वो तो अलग बात है। अभी आते हैं एक एग्जांपल पर। देखो यहाँ पर देखो, गुड्स सोल्ड टू राम 2 लाख रुपीज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, गुड्स सोल्ड टू राम 2 लाख रुपीज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब देखो रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, इसका मतलब क्या है? आपने प्राइमरी रिकॉर्डिंग में गलतियां की है। इसका मतलब यह हुआ कि बोथ साइड एरर होना चाहिए था, पर यहां पर मेंशन किया गया है बट करेक्टली रिकॉर्डेड इन राम अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ? आपने बोथ साइड गलतियां नहीं की, आपने एक साइड ही गलतियां की है। तो आइए इसका जर्नल एंट्री कैसे हम करें वो देखते हैं। पहली बात तो गुड्स सोल्ड टू राम, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? गुड्स सोल्ड टू राम यानी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2 लाख। ओके। रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, अब क्या हुआ? परचेज बुक में रिकॉर्ड किया गया है ना, तो फिर क्या होना चाहिए था? होना यही चाहिए था कि 2 लाख राम 2 लाख, पर ऐसा नहीं हुआ। आखिर में हुआ क्या? बोला गया है कि आपने राम अकाउंट में सही एंट्री की, यानी आपने यहां पर राम अकाउंट 2 लाख नहीं लिखा, आपने यहां पर राम अकाउंट 2 लाख लिखा, यानी डेबिट साइड पर 2 लाख लिखा, क्रेडिट साइड पर नहीं लिखा। तो अब क्या हुआ? यहां पर सस्पेंस 4 लाख हो गया। अब सस्पेंस अकाउंट को 4 लाख से डेबिट करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 4 लाख। ओके जी। अब
यहाँ पर परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, टू परचेज अकाउंट 2 लाख। और देखो ना, यहाँ पर तो सही एंट्री भी करना है ना, इसलिए सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर जो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें सेल्स अकाउंट भी लिखना पड़ेगा 2 लाख रुपया से। तो हमने यहाँ पर सेल्स लिख दी 2 लाख रुपया। अब देखो बोथ साइड टैली भी हो गया और यहाँ से परचेस अकाउंट भी गायब हो गया और सस्पेंस अकाउंट भी गायब हो गया। तो जो पहले जो एंट्री होना चाहिए था राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वो भी यहाँ पर आ गया। ठीक है बेटा, तो इसके साथ साथ हमारी ये क्लास भी ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर देना, कमेंट किया करना और लाइक करना, और उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू बेटा, टाटा।